हर हर महादेव। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे आश्विन मास की अमावस्या भी कहा जाता है, पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। 16 दिनों तक चलने वाले इस श्राद्ध पक्ष का समापन इसी तिथि को होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितरों को श्रद्धापूर्वक विदाई देना अति आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में हमारे सभी पितर मृत्यु लोक में आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा को ग्रहण कर तृप्त होकर पुनः अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन संध्या समय दीपदान, जल अर्पण और तर्पण द्वारा उन्हें विदा करना अनिवार्य बताया गया है। यदि इस दिन उचित रीति से पितरों की विदाई न की जाए तो पितृदोष का भय रहता है। विदाई की विधि: सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में गंगा, किसी नदी, तालाब या कुएं के किनारे 14 दीपक प्रज्वलित करके पितरों का स्मरण करें। यदि 14 दीपक जलाना संभव न हो तो शुद्ध घी का एक दीप दक्षिण दिशा की ओर बाती करके अवश्य जलाएं। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है, इसलिए दीपदान और तर्पण इसी ओर मुख करके करें। दीपदान के बाद एक लोटे या गिलास में जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलते हुए जल अर्पित करें और पितरों से क्षमा प्रार्थना करें। यमराज, चित्रगुप्त तथा आदि पितरों का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करें कि पूरे पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध और तर्पण का पुण्य हमारे समस्त पितरों तक पहुँचे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। अंत में पितरों से अपने परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रसन्न भाव से विदा करें। तर्पण और पिंडदान के शुभ मुहूर्त: 21 सितंबर रविवार को अमावस्या रहेगी। कुतुब काल सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक। रोहन काल 12:38 से 1:27 तक। अपराह्न काल 1:27 से 3:53 तक। इन मुहूर्तों में किया गया तर्पण और पिंडदान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ग्रहण का संयोग: इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। यह 21 सितंबर रात 10:59 से अगले दिन सुबह 3:24 तक रहेगा। चूंकि यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए पितृकर्म और पूजन कार्य विधिपूर्वक किए जा सकते हैं। दान और धार्मिक कर्तव्य: पितरों के निमित्त जल में काले तिल, पुष्प और फल अर्पित करें। कौवे, गाय, कुत्ते, चींटी और देवताओं के लिए अन्न निकालें। किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित करके सात्विक भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं तो माना जाता है कि पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष मान्यताएं: इस दिन घर के द्वार पर यदि कोई भी भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। मान्यता है कि पितर किसी भी रूप में आकर आशीर्वाद लेने और देने आते हैं। अमावस्या के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। स्नान और संकल्प के बाद दिन भर व्रत रखें और संध्या के समय दीपदान एवं तर्पण करें। यदि रविवार को अमावस्या पड़े तो पीपल की पूजा वर्जित होती है, इसलिए केवल दीपदान और तर्पण करें। सर्वपितृ अमावस्या केवल श्राद्ध का समापन नहीं, बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर है। इस दिन श्रद्धापूर्वक तर्पण, पिंडदान, दीपदान और दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि एवं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।